बैठक हुई और अभी दावा भी हो गया कि शख्सगाम घाटी जो है कश्मीर की वो चीन की। चोरी छुपे कोई ऐसा एमओयू नहीं करते हैं जो सालों साल जो है हम जिसका जवाब नहीं दे पाए। Any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it. पाठशाला की पहली क्लास, विदेश से लौटे राहुल गांधी, क्या नया बवाल हो गया? चीन को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ कौन सा नया मोर्चा खोल दिया? बीजेपी दफ्तर में चीन की पार्टी, कांग्रेस ने गदर काट दिया, लेकिन फिर क्या हुआ कि सब हैरान रह गए। ट्रंप के खिलाफ भारत से सटते चीन का नया धोखा, कश्मीर के किस हिस्से को अपना बताया, भारतीय सेना ने कैसे तगड़ा जवाब दिया, और जिस शख्सगाम वैली पर चीन दावा ठोक रहा है उसकी वो तस्वीर जो दूध का दूध पानी का पानी कर देगी, आज ये सबसे पहले चैप्टर में लेकर आया। एक तरफ दुनिया में नए नए युद्ध शुरू होने के खतरे मंडरा रहे, दूसरी तरफ देश में भी राजनीति का युद्ध चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल डिप्लोमेसी से निपट रहे हैं, तो उन पर चौतरफा सियासी अटैक कांग्रेस ने शुरू कर दिए। राहुल गांधी भी विदेश से लौट आए। कुछ दिन पहले तक ब्लॉगर ने दावा किया था कि उसने राहुल गांधी को वियतनाम में देखा और उनसे मिला भी। आज राहुल गांधी बड़े दिनों बाद देश में दिखे। इधर राहुल गांधी देश लौटे तो सोनिया गांधी भी मोदी पर हमला बोलने लगी। लेकिन आज कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर पहला बड़ा अटैक चीन को लेकर किया, क्योंकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता भारत आए हुए हैं और भारत आकर चीन के नेताओं ने बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी के नेताओं से मीटिंग की। कांग्रेस ने इसी पर बवाल काट दिया कि बीजेपी चीन को लेकर कांग्रेस को तो बहुत कुछ कहती रहती है, लेकिन खुद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से मिल रही है। बंद कमरे में बीजेपी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच क्या बात हो रही है? कौन सी सीक्रेट डील चल रही है? बीजेपी के नेता चीन से क्यों मिल रहे हैं? यह क्या चल रहा है? इस तरह के सवालों की बौछार कांग्रेस ने शुरू की। बीजेपी ने कांग्रेस को इस पर क्या जवाब दिया? इधर चीन की बीजेपी के नेताओं से मीटिंग गजब घमासान पैदा कर रही है। उधर चीन ने क्या नया कांड कर दिया भाई? कैसे चीन ने पीओके की उस शख्सगाम वैली पर दावा ठोक दिया जो शख्सगाम वैली पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट दे दी। शख्सगाम वैली क्यों इंपॉर्टेंट है? चीन के नए दावे के पीछे उसकी कौन सी चाल है? सरकार से लेकर सेना तक भारत ने कैसे पीओके की शख्सगाम वैली पर चीन को तगड़ा जवाब दे दिया, आज आपको सब दिखाऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि चाहे चीन की ऐसी हरकतें हों या फिर अमेरिका में ट्रंप की हरकतें, किसी पर भी पक्का भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए पीएम मोदी कैसे अमेरिका और चीन दोनों को से एक साथ डील भी कर रहे हैं और यह भी बीच बीच में याद दिला रहे हैं कि रिश्ते अपनी जगह, लेकिन चीन हो या अमेरिका, भारत किसी की दादागिरी नहीं सहेगा। आप देखिए कि भारत पर टैरिफ लगाने वाला अमेरिका कल ही भारत को अपना सबसे अहम पार्टनर बता रहा था, लेकिन आज भारत ने ब्रिक्स देशों का लोगो लॉन्च कर दिया। ब्रिक्स वो मंच है जिसका नाम सुनते ही ट्रंप को एकदम आग लग जाती है, लेकिन भारत ने सीधा मैसेज दे दिया कि अमेरिका से तनातनी के चक्कर में ब्रिक्स डीरेल नहीं होगी बॉस। इसी तरह चीन के साथ भी भारत के रिश्ते पिछले कुछ महीनों में मजबूत होते दिखे, लेकिन फिर चीन ने नया कांड किया बॉर्डर को लेकर, तो भारत ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई कि यह सब गलतफहमी न पालना कि तुम्हारा है। चीन तो पहले भी भारत के लिए बहुत भरोसेमंद देश नहीं रहा, अब ट्रंप अमेरिका को भी उसी कैटेगरी में ले आए। इसलिए दोनों से डील करते हुए पीएम मोदी बैलेंस अप्रोच लेकर चल रहे हैं। जहां डोज देना जरूरी है वहां डोज दे रहे हैं, जहां बातचीत और रिश्ते मजबूत करने जरूरी है वहां वो भी चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच नए घमासान से लेकर चीन और भारत के बीच जो नया तनाव पैदा हुआ, सबकी बात हो, लेकिन पहले एक झलक देखिए। कल ही बैठक हुई और अभी दावा भी हो गया कि शख्सगाम घाटी जो है कश्मीर की वो चीन की। चोरी छुपे कोई ऐसा एमओयू नहीं करते हैं जो सालों साल जो है हम जिसका जवाब नहीं दे पाए। Any activity in Shaksgam Valley is concerned, we do not approve of it. देखिए, पूरी दुनिया में इस वक्त युद्ध की बातें चल रही हैं। लोग चर्चा कर रहे हैं कि ट्रंप क्या ईरान पे चढ़ाई करने वाले हैं। इधर नरेंद्र मोदी की तैयारी से पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं। चीन अलग खेल कर रहा है। इन सब के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि भारत में कैसे चीन को लेकर राजनीति का युद्ध शुरू हो गया। कांग्रेस ने बीजेपी की उस मीटिंग पर बवाल काटा है जो मीटिंग चीन के नेताओं से बीजेपी की हुई। कल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की थी। चीन की सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेताओं की एक टीम भारत आई हुई है और इसी में कल वो बीजेपी के ऑफिस में जाकर बीजेपी के नेताओं से मिले। इसके बाद बवाल मच गया बॉस, क्योंकि एक तरफ यह मीटिंग हो रही थी, दूसरी तरफ चीन पीओके के शख्सगाम घाटी पर दावा ठोक रहा था जो भारत का हिस्सा है। इसी को लेकर कांग्रेस जो है वो आग बबूला है। वो बीजेपी से भिड़ गई कि बीजेपी ने बंद कमरे में चीन को लाल आंखें क्यों दिखाई, या दिखाई भी या नहीं दिखाई। सुनिए कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा क्या आरोप लगा रहे हैं।
फिर आपको बताता हूं बीजेपी ने क्या जवाब दिया। करिए बैठक, मैं कह रहा हूं फिर से, हमें बैठकों में दिक्कत नहीं है, होती रहनी चाहिए, लेकिन देश के हितों के साथ समझौता करने के लिए नहीं होनी चाहिए। देश के हितों से समझौता करने वाले के साथ जब आप बैठकें करते हो तो आंखों में आंखें डाल के सवाल जरूर पूछना चाहिए आपको और देश को जवाब दिलवाना चाहिए। चीन ने हमारे हितों पर कुठाराघात किया है, क्या उस पर चर्चा हुई? गलवान से लेकर लद्दाख से लेकर और अब जो नया कल जो दावा किया है उससे शख्सगाम घाटी कश्मीर, कल ही बैठक हुई और अभी दावा भी हो गया कि शख्सगाम घाटी जो है कश्मीर की वो चीन की है। क्या आपने इस पे चर्चा की? बंद कमरे में ही सही, लाल आंख दिखाई? ये जानना तो देश का हक है। बीजेपी के नेताओं और चीन के नेताओं की जिस मीटिंग पर कांग्रेस भड़की हुई है, उस मीटिंग में क्या हुआ, कैसे वो मीटिंग हुई है, हम आपको बताते हैं। असल में चीन की सीपीसी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से जुड़े वाइस मिनिस्टर सुन हयान की अध्यक्षता में एक दल बीजेपी के नेताओं से मिला। इस मीटिंग में बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह ने चीन के नेताओं से मुलाकात की। बीजेपी की तरफ से बताया गया कि यह मीटिंग दोनों पार्टियों के बीच इंटर पार्टी कम्युनिकेशंस को बढ़ाने को लेकर हुई। मीटिंग में चीन के राजदूत भी मौजूद रहे। यह एक औपचारिक मीटिंग थी जिसमें दोनों पार्टियों के नेताओं ने संवाद बढ़ाने पर जोर दिया। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि मीटिंग से दिक्कत नहीं है, मीटिंग में चीन से जवाब मांगना चाहिए, अगर मांगा तो उसके बारे में बताना चाहिए। लेकिन फिर कांग्रेस को भी साथ के साथ यह भी बता देना चाहिए था कि जब राहुल गांधी साल 2017 में चीन के राजदूत से मिले तो राहुल गांधी ने किन किन मुद्दों पर चीन से जवाब मांग लिया था। उन्होंने क्यों नहीं बताया कि चीन ने क्या जवाब दिया? उस वक्त तो बॉर्डर पर डोकलाम में चीन के साथ टकराव चल रहा था। उस वक्त तो चीन के राजदूत से मीटिंग को लेकर कांग्रेस ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। सवाल उठता है कि जब डोकलाम हो रहा था तब राहुल गांधी मिल सकते थे, अभी चीन से रिश्ते सुधर रहे हैं तो बीजेपी क्यों नहीं मिल सकती? यह सवाल पूछा जा रहा है। शुरू में तो मुलाकात को ही फेक न्यूज बता दिया गया था, तब फिर जब चीन की एम्बेसी ने राहुल गांधी से मुलाकात की खबर छाप दी तो जाकर कांग्रेस ने मान लिया था। राहुल गांधी ने मान लिया, लेकिन मीटिंग को लेकर सिर्फ यही कहा कि जरूरी मुद्दों पर जानकारी लेना उनका काम है। यानी जो काम राहुल गांधी ने किया उसी काम के लिए कांग्रेस बीजेपी को कोस रही है। कांग्रेस ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि अमेरिका से लेकर चीन तक पीएम मोदी की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो गई। सुनिए एक बार पवन खेड़ा। अमेरिका ने डांटा तो चीन के पास चले गए, चीन ने डांटा अमेरिका के पास चले गए। कोई बच्चे हो, इधर से डांट पड़ी उधर चले गए, मम्मी ने डांटा पापा के पास चले गए, पापा ने डांटा मम्मी के पास चले गए, दोनों ने डांटा नाना नानी के पास चले गए, दादा दादी के पास। क्या मजाक बना रखा है साहब आपने? ये विदेश नीति है, इसको गंभीरता से लीजिए। ये हम बार बार कहते आए हैं। एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है जिसको जरा सा डराओ वो पूरा डर जाता है, थर थर कांपता है, क्लीन चिट दे देता है। कांग्रेस पार्टी फिर वही नैरेटिव गढ़ रही है कि मोदी डरते हैं, जबकि कल या उसके पहले लगातार दुनिया देख रही है कि अमेरिका के सामने नरेंद्र मोदी झुकने को तैयार नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया जबकि सारी दुनिया मक्खन लगा रही थी, यह खुद डोनाल्ड ट्रंप के नेता ने बताया। डोनाल्ड ट्रंप के राजदूत आकर कह रहे हैं कि भाई भारत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस कह रही है कि विदेश नीति मोदी को नहीं आती। यही कर करके मोदी 11 साल से पीएम है। चीन के नेताओं से मिलने पर जो कांग्रेस इतना हल्ला काट रही है, खुद उसके नेता भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिल रहे हैं। आज सुबह ही कांग्रेस नेताओं का एक दल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के डेलीगेशन से मिला। कांग्रेस के विदेश मामलों के विभाग को देख रहे सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में यह मुलाकात हुई है। सूत्रों के मुताबिक चीन के नेताओं की पहल पर यह मुलाकात हुई। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि यह मुलाकात सरकार की सहमति और उनकी जानकारी में हुई है। अब सवाल उठता है कि भाई बीजेपी मिली तो उसकी तो फोटो आ गई, कांग्रेस के लोग मिले तो फोटो क्यों नहीं आई? और आप खुद मिल रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बीजेपी की बंद कमरे में क्या बात हुई, आपकी बंद कमरे में क्या बात हुई, यह भी तो नहीं बता रहे आप। और कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम मोदी पर यह आरोप लगा रहे थे कि उनकी सरकार किसी भी विदेशी मेहमान को उनसे मिलने नहीं देती। सूत्र तो यह भी खबर दे रहे हैं कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने यह भी कहा कि इस तरह की बैठकें औपचारिक शिष्टाचार और आपसी सद्भावना के उद्देश्य से होती हैं और इन मंचों पर राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों पर चर्चा नहीं की जाती। यानी कांग्रेस अपने मामले में सब जानती है। भाई जब भारत और चीन की सरकार की बात हो रही है, वहां सेनाएं डिसएंगेजमेंट कर रही हैं। भारत की सेना अब उस इलाके में भी पेट्रोलिंग कर रही है जहां 1962 के बाद जमीन उस समय गंवा दी गई। तो वहां तो चीजें चल ही रही हैं।
पार्टी लेवल पे बात होगी कि आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया। और खुद कांग्रेस पार्टी के लोग मिल रहे हैं। चीन के नेताओं से मिलने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए तो बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि वो राहुल गांधी की तरह चीन से चोरी छिपे कोई एमओयू साइन नहीं कर रहे थे। जब स्थिति बेहतर होती है तो इस तरह की फॉर्मल मीटिंग होती है। सुनिए बीजेपी ने क्या सफाई दी। चोरी छुपे कोई ऐसा एमओयू नहीं करते हैं जो सालों साल जो है हम जिसका जवाब नहीं दे पाए। एक फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं जब स्थिति बेहतर होती है, और यह एक फॉर्मल मीटिंग का प्रक्रिया। यानी बीजेपी का तर्क यह है कि अभी चीन से हालात स्थितियां कुछ बेहतर हैं, इसलिए मिल लिए। बीजेपी के अलावा चीन के नेता आरएसएस के नेताओं से भी मिले। चीन के सीसीपी नेताओं ने संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले से भी मुलाकात की। यह बैठक दिल्ली में संघ मुख्यालय में करीब आधे घंटे चली। संघ सूत्रों का कहना है कि यह महज एक औपचारिक मुलाकात थी। इस मुलाकात की रिक्वेस्ट भी चीन की तरफ से आई थी, लेकिन कांग्रेस ने इस मुलाकात पर भी सवाल उठा दिया। पूछ लिया कि संघ के लोग क्यों चीन के नेताओं से मिल रहे हैं। आप क्यों मिल रहे हैं भाई? आप मिल सकते हैं, संघ के लोग नहीं मिल सकते। सुनिए एक बार। वैसे संघ का मतलब क्या है? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिलना हमें नहीं समझ में आता। क्या सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है? क्या है ये? चीन को लेकर भारत में यह बवाल तब हो रहा है जब राहुल गांधी विदेश से लौट कर आए। कल ही एक ब्लॉगर ने दावा किया था कि उसने राहुल गांधी को वियतनाम के हनोई एयरपोर्ट पर देखा था और राहुल गांधी से मिला भी था। इस ब्लॉगर ने फोटो और वीडियो भी शेयर किए थे। बीजेपी ने पहले ही दावा कर दिया था कि राहुल गांधी छुट्टी मनाने फिर से विदेश गए हुए हैं, लेकिन अब राहुल गांधी विदेश से लौट आए। आज तमिलनाडु के नीलगिरी में उनका एक कार्यक्रम था जिसमें वो छात्रों के बीच थे। इसी में राहुल गांधी ने जब एक छात्र ने पूछा कि वो एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव देखना चाहेंगे, तो वो मैन्युफैक्चरिंग की बात करने लगे, प्रोडक्शन की बात करने लगे, चीन की बात करने लगे। देखिए राहुल गांधी के कार्यक्रम में क्या हुआ है। Today is that the Chinese have dominated manufacturing. Pretty much anything that we use, this microphone, that camera, these things are all made in China. And we want them to be made in India. To do that, we have to change the mindset. We have to respect the people who do work with their hands. We have to respect our artisans. We have to respect our small and medium businesses. We have to respect people who work in the fields. बच्चा पूछ रहा है कि एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज आप चाहेंगे। राहुल गांधी प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग चाइना समझाने लग गए। कह रहे हैं आज की डेट में सब चाइना बना रहा है। तो आपके समय में क्या चाइना में कुछ नहीं बनता था? सब भारत में बन रहा था। आज की डेट में तो जितना भारत में मोबाइल है उसमें से ज्यादातर भारत में ही बन रहा है। आपके समय में तो कितना बनता था वो सबको पता है। राहुल गांधी से पूछा गया एजुकेशन पर, लेक्चर दे डाला मैन्युफैक्चरिंग पर, चीन पर। मतलब अलग लेवल पर इनका हिसाब चलता है। लेकिन इधर चीन का जो खेल है वो आप देखिए कि पीओके की शक्सगाम वैली जो भारत का हिस्सा है उसे चीन ने अपना बता दिया। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि शक्सगाम घाटी चीन का हिस्सा है। अपने ही क्षेत्र में चीन की बुनियादी ढांचा गतिविधियां बिल्कुल उचित हैं। चीन और पाकिस्तान ने 1960 के दशक में सीमा समझौता किया था और दोनों देशों के बीच सीमा तय की गई थी। उन्होंने कहा कि यह संप्रभु देशों के रूप में चीन और पाकिस्तान का अधिकार है। तो जो लोग ये कह रहे थे कि भाई नरेंद्र मोदी जो है वो चीन के साथ, जिस तरह से चीन एकदम भारत भारत कर रहा है, वैसे भारत चीन चीन नहीं कर रहा था। और हमने आपको इसकी वजह बताई थी कि भारत बहुत फूक फूक के कदम रख रहा है, क्योंकि उसको पता है चीन बाकी सारी चीजों को देखकर, ग्लोबल पॉलिटिक्स देखकर, जियो पॉलिटिक्स देखकर भारत से सटना तो चाहता है, लेकिन बॉर्डर के मामले पे ये तनातनी दोनों देशों के बीच चलती रही, क्योंकि चीन को अपने यहां के लोगों को भी मैसेज देना है। हालांकि चीन को तगड़ा जवाब देने में भारत ने कोई देर नहीं की। भारत ने क्या जवाब दिया वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि चीन ने इस नए टकराव में जिस शक्सगाम वैली का नाम लेकर आया, वो शक्सगाम वैली है कहां, थोड़ा आपको इसके बारे में भी बताता हूं। ये आप जो हिस्सा देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहां पर सियाचिन का ग्लेशियर है, एक बार दिखाइए। और ये जो आप नीला हिस्सा देख रहे हैं, ये शक्सगाम वैली है। और ये शक्सगाम वैली उसी पीओके में है जो भारत का है। तो भाई जब पूरा पीओके भारत का है तो तुम्हारा शक्सगाम वैली कैसे हो जाएगा? शक्सगाम घाटी जो है वो सियाचिन ग्लेशियर के पास में, इसे ट्रांस काराकोरम ट्रैक भी कहा जाता है। यह घाटी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है और आप देखिए ये इलाका रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है। इसके एक साइड में पीओके है
और दूसरी साइड में चीन के कब्जे वाला अक्साई चीन है। यानी एक तरफ पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, दूसरी तरफ चीन का अवैध कब्जा है। तो जब ये पूरा पीओके हमारा, अक्साई चीन हमारा, तो ये हिस्सा शख्सगाम वैली तुम्हारा कैसे हो जाएगा? बोलने से हो जाएगा। शख्सगाम वैली को आपने मैप पर तो देख लिया, इस जगह की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाता हूं। यह इलाका करीब 5000 वर्ग किलोमीटर का है। यह पूरी घाटी काराकोरम पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है और समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 14,000 से 15,000 फीट के बीच में। यह इलाका उत्तर में चीन के शिनजियांग प्रांत, दक्षिण और पश्चिम में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र और पूर्व में सियाचिन ग्लेशियर से सटा हुआ है। यानी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ये, और वैसे ही अहम है जैसे अहम लोकेशन सियाचिन ग्लेशियर है। शख्सगाम वैली कैसे हमेशा भारत का हिस्सा रही है और कैसे पाकिस्तान ने इस पर अवैध कब्जा कर लिया था और कैसे पाकिस्तान ने अवैध कब्जे वाली यह जमीन चीन को दे दी थी, उसका इतिहास भी आपको याद दिलाता हूं। पहली बात तो यह है कि शख्सगाम घाटी हमेशा से ही जम्मू कश्मीर का हिस्सा रही। जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना तो उसी के साथ शख्सगाम वैली भी भारत का हिस्सा थी। लेकिन 1948 में मुजाहिदों के जरिए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला बोला। पीओके के जरिए पाकिस्तान ने शख्सगाम वैली पर अवैध कब्जा कर लिया। लेकिन इसके बाद शख्सगाम वैली की कहानी में चीन की एंट्री कैसे हुई, यह भी आपको बताता हूं। दरअसल आजादी के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से नजदीकियां बढ़ाई और चीन से उतनी नजदीकियां नहीं थी। लेकिन साल 1959 में चीन ने पाकिस्तान के साथ खेल कर दिया। चीन ने एक ऐसा मैप जारी कर दिया जिसमें पाकिस्तान के कई हिस्सों को चीन का बता दिया। साल 1961 में पाकिस्तान के तब के राष्ट्रपति अयूब खान ने इसके विरोध में चीन को एक नोट भेजा। चीन ने कोई लोड ही नहीं लिया, जवाब तक नहीं दिया। यह पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका था। पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। 1961 के अंत में ही पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में चीन की मेंबरशिप के समर्थन में वोट कर दिया। इसके बाद 1962 में चीन ने पाकिस्तान से जुड़े मैप को वापस ले लिया और बातचीत की शुरुआत कर दी। पाकिस्तान ने भी चीन के गुस्से से बचने के लिए 1963 में सिनो पाकिस्तान एग्रीमेंट की घोषणा कर दी। इस एग्रीमेंट में पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा की गई शख्सगाम घाटी को चीन को गिफ्ट कर दिया। अरे भाई, जब तुम्हारा है ही नहीं, तुम गिफ्ट कैसे दे दोगे? लेकिन भाई उसका तो अपना हिसाब था, उसने चीन को उठा के दे दिया कि लीजिए मेरा है, आप ले जाइए। अरे तुम्हारा कैसे? पीओके हमारा है भाई। शख्सगाम के बदले पाकिस्तान को चीन से जो रिटर्न गिफ्ट मिला वो था पाकिस्तान अधिकृत कब्जे को मान्यता देना। इसके अलावा भिखारी पाकिस्तान को चीन से मिलिट्री और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर सपोर्ट भी मिल गया। यानी जो इलाका पाकिस्तान का था ही नहीं, जो इलाका भारत का है और जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा था, उसे पाकिस्तान ने डर के मारे चीन को दे दिया। और आज नहीं, 1963 में दे दिया। अब चीन कह रहा है कि यह मेरा इलाका है। लेकिन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यह साफ कह दिया कि भारत ना तो तुम्हारे 1963 के एग्रीमेंट को मानता है, ना ही चीन पाकिस्तान के आर्थिक कॉरिडोर को मानता है। मतलब भारत ने क्लियर कर दिया कि तुमको जो बोलना है बोलो, हम मानते ही नहीं है। अब यह समझिए कि शख्सगाम वैली को लेकर अचानक बवाल क्यों मचा है। भाई दिया तो 1963 में दे रखा है तब से। दरअसल चीन शख्सगाम वैली में इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर रहा है, रोड बना रहा है। चीन ऑल वेदर रोड बना रहा है जो भारत के सीमा के कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। दावा है कि चीन यहां 75 किलोमीटर के करीब रोड बना चुका है। यही वजह है कि भारत चीन का कड़ा विरोध कर रहा है। भारत के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को ही चीन को कह दिया था कि भाई शख्सगाम वैली भारत की है। भारत ने साफ कहा कि उसे अपने हितों की रक्षा के लिए एक्शन लेने का भी अधिकार है। सुनिए विदेश मंत्रालय ने क्या कहा। Shaksgam Valley is Indian territory. We have never recognized the so-called China-Pakistan boundary agreement that happened in 1963. We have consistently maintained that the agreement is illegal and invalid. We do not recognize the so-called China-Pakistan economic corridor either, which passes through Indian territory that is under forcible and illegal occupation of Pakistan. The entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are an integral and inalienable part of India. This has been clearly conveyed to Pakistani and the Chinese authorities several times. We have consistently protested with the Chinese side against attempts to alter the ground reality in Shaksgam Valley. We further reserve the right to take necessary measures to safeguard our interests. भारतीय विदेश मंत्रालय का यह बयान पिछले हफ्ते शुक्रवार का है। तो जो पवन खेड़ा ये कह रहे थे कि भाई बीजेपी के नेताओं से चीन की पार्टी के लोग मिले और इधर शख्सगाम वैली पर चीन ने दावा ठोक दिया,
चीन को पाकिस्तान ने गलत तरीके से वो गिफ्ट किया 1963 में, और चीन अभी उसकी याद फिर से इसलिए दिला रहा है क्योंकि भारत में बीजेपी और चीन की पार्टी की मुलाकात के पहले ही शुक्रवार को पिछले हफ्ते विदेश मंत्रालय ने चीन को हड़का दिया था कि भाई मेरी जमीन है, मेरा इलाका है, वहां तुम क्या कर रहे हो। और इसलिए चीन ने कहा कि भाई शक्सगाम वैली तो मेरी है, हम उस पर दावा करते हैं जो भी। तो भारत हड़का रहा है, इसलिए चीन जो है वो इस तरह की बात कर रहा है। बीजेपी और चीन की पार्टी की डील नहीं हो गई है कि तो हम तुमको उठा के दे रहे हैं। देखते हैं कांग्रेस कैसे नैरेटिव बनाती है। चीन को लेकर कई लोग ये पूछ रहे हैं कि चीन के साथ तो हम रिश्ते बेहतर कर रहे हैं, दूसरी तरफ बॉर्डर पर विवाद चल रहा है। दरअसल यह समझना होगा कि चीन के साथ रिश्ते ऐसे ही चलेंगे बॉस, क्योंकि बॉर्डर विवाद को ना तो वो छोड़ेगा ना भारत छोड़ेगा। यह बात समझते हुए ही चीन ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि बॉर्डर विवाद की वजह से बाकी चीजें ना रुकें। चीन यह सब इसलिए भी कर रहा है क्योंकि ट्रंप ने दुनिया में उथल पुथल मचा रखी है। आप देखिए, ट्रंप ने अब ईरान को टारगेट करने का ऐलान कर दिया है कि जो देश ईरान से बिजनेस करेगा उस पर 25% टैरिफ लगा दूंगा। ईरान से बिजनेस करने वालों में चीन भी है, भारत भी है। यानी ट्रंप एक साथ भारत और चीन दोनों के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ट्रंप कहां रुकेंगे यह कोई नहीं बता सकता। ऐसे माहौल को देखते हुए भी चीन को भारत का साथ चाहिए। ट्रंप की अनिश्चितता की वजह से भारत को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है। भारत अमेरिका से ट्रेड डील पर बात भी कर रहा है और अमेरिका को झटका देने के लिए ब्रिक्स की तैयारी भी तेज कर रहा है। आज ही भारत ने ब्रिक्स का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च कर दी। ब्रिक्स में भारत के अलावा चीन है, रूस है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, और ब्रिक्स वो संगठन है जिसका नाम सुनते ट्रंप का पारा हाई हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इधर अमेरिकी राजदूत ने कह दिया, ट्रंप के खास ने कह दिया कि भारत से इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, तो भारत एकदम गदगद हो गया कि ना आप तो ब्रिक्स छोड़ देते हैं। भारत अपनी चीजें करता जा रहा है। तुमको सूट करता है दोस्ती करो, तुमको नहीं सूट करता है कोने में बैठो। और यही हिसाब चीन के साथ भी है कि तुम बॉर्डर पे जितना उछलना है उछल लो, जो हमारा हिस्सा है वो तो हमारा है, हम बताएंगे भी और लेंगे भी। हाँ, बाकी चीजें ठीक करना है तो कर लो। और वही हिसाब अमेरिका से चल रहा है। लेकिन यहां कई लोग छुट्टी से लौटे हैं तो हंगामा हो रहा है। खैर, हंगामा खाली इसी को लेकर थोड़ी हो रहा है।